नमस्कार, मैं हूं विजयलक्ष्मी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को प्री ओपन मार्केट में शानदार तेजी देखने को मिली। मार्केट के प्री ओपनिंग सेशन में ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स ने इतिहास रचते हुए पहली बार 80,000 का आंकड़ा छू लिया। इसके बाद बाजार में दिन भर का कारोबार शुरू होने पर भी सेंसेक्स और निफ्टी नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मैच के टर्निंग पॉइंट में सूर्य कुमार यादव का कैच भी शामिल था, जिसके बारे में खुद सूर्य कुमार यादव ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि जब मैंने गेंद को बाउंड्री के अंदर पकड़ा तो मुझे मालूम था कि मैंने बाउंड्री लाइन की रस्सी को नहीं छुआ है। मैंने बाउंड्री से बाहर जाकर और फिर अंदर आकर दोबारा से कैच लिया। मैं अपने कैच से पूरी तरह से आश्वस्त था कि मैंने बहुत ही साफ तरीके से ये कैच ले लिया है। भारतीय रेल पहाड़ी, मैदानी, जंगल समेत तमाम दुर्गम और खूबसूरत क्षेत्रों से होकर गुजरती है। बारिश के मौसम में तो पहाड़ों के झरने और हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। रेल मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे नज़ारों को दिखाने वाला एक वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो देखने पर ऐसा लग रहा है कि ट्रेन जन्नत से गुजर रही हो। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की कार्यवाही मंगलवार को 7वें दिन भी जारी रही। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच एक बार फिर जमकर बहस हुई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे रौद्र रूप में नजर आए। आसन से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सख्ती की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में आस्था रखता हूं, मैं भी महादेव का भक्त हूं। ऐसे में कल उनका जिस तरीके का आचरण था, भगवान की तस्वीर लहराना और टेबल के ऊपर कागज रख देना, इस बात को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से छात्र श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान ले सकेंगे। संस्थान ने श्रीमद् भगवद गीता को लेकर डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है। ये कोर्स ODL मोड में जुलाई 2024 सेशन से संचालित होगा। इस कोर्स को करने के लिए विद्यार्थियों को 12,600 रुपए की फीस देनी होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि इस लोकसभा चुनाव में सकारात्मक राजनीति की जीत हुई है। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि यदि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीट जीत जाए तब भी उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM पर भरोसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को NDA संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। मोदी का उनके तीसरे कार्यकाल में NDA सांसदों को दिया यह पहला संबोधन था। संसदीय दल की बैठक PM मोदी ने सांसदों को सदन में अपना आचरण ठीक रखने की नसीहत दी। सूत्रों के मुताबिक PM ने सांसदों से कहा कि विपक्ष परेशान है क्योंकि पहली बार कोई गैर कांग्रेसी नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। 2 महीने की मंदी के बाद जून में विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधि में उछाल आया, तो वहीं GST कलेक्शन भी मजबूत रहा। पिछले साल के उच्च आधार से इस महीने में यात्री कार की बिक्री में और वृद्धि हुई है। हालांकि इस तिमाही में भीषण गर्मी ने कुछ क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को अर्नब कुमार चौधरी और चारुलता एस कर को कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की। चौधरी और कर 3 विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे। RBI के अनुसार कर को 1 जुलाई से कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि चौधरी को 3 जुलाई 2024 से ED नियुक्त किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI अधिसूचना जारी कर CA फाउंडेशन एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों से फीडबैक मांगे हैं। जो भी अभ्यर्थी CA फाउंडेशन के प्रश्न पत्रों पर फीडबैक दर्ज करना चाहते हैं, उनके पास 7 जुलाई 2024 तक का मौका है। फीडबैक ईमेल के द्वारा या स्पीड पोस्ट के माध्यम से लेटर लिखकर भेजा जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने करकरडुमा, शास्त्री पार्क और रोहिणी में अदालत परिसरों की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब जलवायु परिवर्तन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में एक ही दिन में 2 हीट वेव और उसके बाद हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश का जिक्र भी किया। हरियाणा के करनाल जिले के तरावड़ी में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक चलती मालगाड़ी से 8 कंटेनर गिर गए और उसके पिछले पहिए भी पटरी से उतर गए। घटना की सूचना मिलने पर रेलवे के अधिकारी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कंटेनर गिरने की वजह से रेलवे ट्रैक के साथ साथ बिजली की लाइनों को भी नुकसान पहुंचा।
नीट यूजी परीक्षा का परिणाम 4 जून को घोषित किया गया था, तभी से इस मामले पर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच खबर है कि नीट और एनटीए को लेकर बुधवार 3 जुलाई को इंडिया गठबंधन से जुड़े छात्र संगठन सड़कों पर उतरेंगे। संगठनों की मांग है कि नीट परीक्षा दोबारा से कराई जाए और भविष्य के लिए एनटीए को रद्द कर नई व्यवस्था लागू की जाए। कैमूर में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने करीब आधा दर्जन दुकानों में छापेमारी कर भारी मात्रा में दस्तावेजों को बरामद किया। एसडीएम और डीएसपी ने छापेमारी कर 19,000 रुपए कैश और 50 फर्जी लाइसेंस के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया है। एक तरफ असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, तो दूसरी ओर पूर्वी राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम और अरुणाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश से नदियों ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। इसी बीच मौसम विभाग ने उनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने जिलेवार भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं और इसी के साथ सत्ता पक्ष में इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। दरअसल झारखंड की राजनीति में कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं। 3 जुलाई को इंडिया गठबंधन के विधायकों की आपात बैठक के बाद से ये हलचल बढ़ी है। सीएम चंपाई सोरेन ने मंगलवार और बुधवार को पहले से तय सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और उन्हें एजेंसी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। सीएम केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी दलील पेश की। लद्दाख में भारत चीन के बीच जारी तनाव की खबरें सुर्खियों से नदारद भले ही हो गई हो, लेकिन सीमा पर दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बरकरार है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की सेना भारतीय सीमा पर लंबे समय तक तैनात रह सकती है और विवादित सीमा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए तनाव का सबब बनी रहेगी। संसद सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार निशाना साधते नजर आ रहे हैं। वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बने पप्पू यादव ने भी सरकार पर कटाक्ष करते हुए सत्ता पक्ष से अपील की है कि राहुल गांधी की चालीसा पढ़ना बंद कर दे। पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम आपकी यशस्वी है, दुनिया इन्हें फॉलो करती है। यात्री वाहनों की थोक बिक्री जून में सालाना आधार पर मामूली 4% बढ़कर 3,40,000 इकाई रही। उच्च तुलनात्मक आधार प्रभाव और भीषण गर्मी में मांग सुस्त पड़ने से बिक्री वृद्धि में नरमी आई है। सोमवार को जारी बिक्री आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने कुपवारा में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस के हाथ भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी लगा है। एनटीए की ओर से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET यूजी 2024 का आयोजन 15 से 29 जून तक देश भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था। एनटीए की ओर से रिजल्ट जारी होने को लेकर प्रस्तावित तिथि 30 जून 2024 तय की गई थी, लेकिन अभी तक नतीजे जारी नहीं हो सके हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि CUET यूजी रिजल्ट जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में इस बार T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। भारत को चैंपियन बनाने के बाद कप्तान रोहित शर्मा को बारबाडोस की पिच की मिट्टी को चबाते हुए देखा गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हुआ था। वहीं अब इसको लेकर खुद रोहित ने बड़ा खुलासा किया है। रोहित ने बताया कि इस पिच ने हमें ट्रॉफी दिलाई है। इस मैदान और पिच को मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा, इसलिए मैं पिच का हिस्सा अपने साथ रखना चाहता था। नीट यूजी पेपर लीक मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। देश की सबसे बड़ी अदालत पर लाखों छात्रों और अभिभावकों की नजर लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में CJI चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय बेंच पूरे मामले पर अब 8 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। नीट यूजी पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 24 याचिकाएं सूचीबद्ध की गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक राजभवन पहुंच गए। उन्होंने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर से मुलाकात की। सीएम नीतीश 40 मिनट तक राजभवन में रुके। काफी देर तक राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मुलाकात से बिहार के सियासी गलियारे हलचल बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो सीएम नीतीश कुमार विश्वविद्यालय समेत कई प्रमुख मुद्दों पर राज्यपाल से बात की। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता सम्राट चौधरी ने अपनी पुरानी प्रतिज्ञा को याद करते हुए मंगलवार को कहा कि अब समय आ गया है कि वह अपनी पगड़ी उतारे और इसे भगवान राम के चरणों में रखें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2022 में एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने के बाद चौधरी ने पगड़ी पहनना शुरू कर दिया था और कसम खाई थी कि वह पगड़ी को तभी हटाएंगे जब वह नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से उतार देंगे।
श्रावणी मेले की शुरुआत 22 जुलाई से होने वाली है। ऐसे में प्रशासन के पास तैयारी में बहुत कम समय बचा है। बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा की अध्यक्षता में 5 जुलाई को श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर अहम बैठक भी होने वाली है। बता दें कि लाखों की संख्या में कांवड़िए असगैबीनाथ धाम से गंगा जल लेकर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम तक जाते हैं। बिहार में अब मानसून सक्रिय है। जुलाई शुरू होते ही मानसून ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बीते दिन राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। मंगलवार को बिहार के 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसी स्थिति में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि केवल आवश्यक कार्य हेतु ही घर से बाहर निकले। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार में उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली हो, लेकिन एनडीए बिहार में अपनी एकजुटता दिखाने के लिए लगातार प्रयासरत है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इसी एकजुटता को दिखाने के लिए एनडीए की ओर से 5 जुलाई को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बिहार से केंद्रीय मंत्री बने सांसदों को सम्मानित किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है राणा कमलेश, भवानी प्रसाद, कौशलेंद्र कुमार, विनोद यादव, गौरव कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि दुनिया भर में बदलते जलवायु परिवर्तन पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।